हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आपको वसीयत कैंसिल करवाना है, ठीक है, तो मैं आपको सभी जो रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, सभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं, रेस्टोरेशन कैसे करवाएंगे और क्या 107 के नियम हैं जिनको उल्लंघन करने पर आप तुरंत वसीयत कैंसिल करवा सकते हैं, ओनली एक एप्लीकेशन पर भी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं और यह भी बताएंगे कि मजबूत वसीयत कैसे करवाएं जिसको कभी भी कैंसिल न करवाया जा सके। दोनों ही चीज इसमें शामिल है, क्योंकि साथियों अगर आप जान जाएंगे कि वसीयत कब कैंसिल होती है तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे और वसीयत कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, और देखिए अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप वसीयत करवाने के लिए आप मजबूत पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेंशन किया गया है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर साथियों बात करेंगे कि वसीयत जो है वो कब कैंसिल करवाई जा सकती है, कब कैंसिल होगी। ठीक है, 99% नहीं 100% होगी, श्योर मान लीजिए। चलिए वो कारण बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए साथियों, फर्स्ट क्या है कि ये नियम दिए गए हैं साथियों कि अगर भाई इन नियमों का उल्लंघन किया तो वसीयत जो है शून्य, यहां पे देखिए शून्य, आप मान लीजिए बिल्कुल खत्म है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी ने वसीयत कराई है, आपके भाई ने, दादा ने, पिता ने, आपने, तो आप ये पता कर सकते हैं कि वसीयत कैंसिल होगी कि नहीं। अब देखिए साथियों, यहां पे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं साथियों कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वसीयत की है तो वसीयत हमेशा लास्ट वाली ही मान्य होगी। ठीक है ना, वसीयत हमेशा लास्ट वाली मान्य होती है। आप चाहें तो इस पर कोर्ट ऑर्डर भी ले सकते हैं मुझसे कि वसीयत हमेशा लास्ट वाली मान्य होगी और कोर्ट को भी लास्ट वाली वसीयत पर ही ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कितनी भी वसीयत क्यों ना बता दी हो, जो सबसे बाद वाली होगी वो ही मान्य होगी। सबसे पहले तो ये रूल समझ लीजिए। ठीक है, और रजिस्ट्री हमेशा पहली वाली मान्य होती है। ये नियम तो आप जिंदगी भर के लिए जान लीजिए। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं साथियों, जो न्यू एडवोकेट हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है ना, कमेंट्स में आंसर लेना चाह रहे हैं, वीडियो की कमेंट्स में नए कोर्ट ऑर्डर्स और मान लीजिए कोर्ट की प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल की स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं 59 रुपए में। इससे क्या होगा, जो हम स्पेशल वीडियो बनाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे, बेहतर चीजें, स्पेशल जानकारी सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज भाई लास्ट वाली वसीयत मान्य होगी। दूसरा आप ये पढ़ लीजिए कि अगर वसीयत में धारा 107 का उल्लंघन हुआ तो वसीयत प्रारंभ से ही शून्य होगी, प्रारंभ से ही शून्य। अब आप कहेंगे सर धारा 107 क्या है, ये क्या उल्लंघन हो जाता है। सबसे फर्स्ट में तो अगर मान लीजिए वसीयत जो है वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वो बिल्कुल शून्य है, और अगर मान लीजिए किसी अधिकारी ने वो मान्य भी कर दी, खासकर यूपी में, ठीक है ना, तो उस अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही होगी, ऐसा लिखित में है। ठीक है ना, मैं वही बताता हूं जो लिखित में होता है, जो कानून में होता है। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं। ठीक है ना, और देखिए साथियों यहां पे चलिए मैं आपको फिर बता दूं सेकंड नंबर कि यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय भूमिधर वाले ने किया है और सेक्शन 76 टू 76(3) प्रावधान लागू नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में भी वसीयत मान लीजिए आपकी रिजेक्ट ही है। मान लीजिए असंक्रमणीय भूमिधर हो आप और आपने कर दी मेरे नाम या कर दी एक पुत्र के नाम, आपने पूरी संपत्ति की वसीयत असंक्रमणीय जमीन की, तो ऐसी वसीयत भी साथियों आप कैंसिल मानिए, कैंसिल हो जाएगी। ये लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना। तीसरा साथियों कि यदि विलेख का निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया है, अगर आसामी ने, किसी ने अगर मान लीजिए वसीयत की है तो वो भी वसीयत मान्य नहीं, क्योंकि आसामी को राइट से ही नहीं है वसीयत करने का। ठीक है ना। फोर्थ है साथियों यहां पे कि निष्पादक अनुसूचित जाति से संबंधित है। मान लीजिए मैं आपको रजिस्ट्री कर रहा हूं और मैं अनुसूचित जाति से हूं, तो राजस्व संहिता की धारा 98 का उल्लंघन किया तो वसीयत शून्य है, कोई मतलब नहीं है ऐसी वसीयत का। मान लीजिए मैंने परमिशन नहीं ली, आप ओबीसी से, जर्नल से हैं, मैंने वसीयत कर दी, तो आप क्लियर मान लीजिए वो वसीयत बिल्कुल शून्य है और नहीं शून्य हो रही है, एप्लीकेशन दे दीजिए, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से सेक्शन 5 यहां पे देखिए, यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, ठीक है, और धारा 99 का उल्लंघन करता है तो भी वसीयत कैंसिल होगी। 6, यदि वसीयत का निष्पादन राजस्व संहिता की धारा 113 का उल्लंघन में किया गया है तो भी वसीयत शून्य होगी भाई।
इतनी चीजें आप पकड़ लो तो वसीयत आपकी शून्य होगी। वसीयत में देख लीजिए भाई, इसका किसी का उल्लंघन नहीं हो, वसीयत आप शून्य करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं। अगर आप वसीयत करवाने जा रहे हैं तो मजबूत वसीयत कैसे करवाएं जो कभी ना कभी जो है कैंसिल ना हो। ठीक है, मैं फिर कहूंगा, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई वसीयत चेक करवाना चाह रहे हैं, कोई आप प्लॉट जमीन खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहे वसीयत का पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और जूनियर एडवोकेट है तो इस चैनल को अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए साथियों, अगर आप यहां पे वसीयत कब कैंसिल होगी मैंने बता दी। वसीयत कैंसिल करवाने की समय सीमा, तो साथियों अगर मान लीजिए इन चीजों का उल्लंघन है और किसी ने भी मान लीजिए अगर दाखिल खारिज करा लिया है, तो वो वसीयत 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी कैंसिल होगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने अनरजिस्टर्ड वसीयत का दाखिल खारिज करवा लिया और आपको पता चला 10 साल बाद कि हमारे पिता की जमीन अनरजिस्टर्ड करवा के उन्होंने वसीयत दाखिल खारिज करवा लिया, तो 10 साल बाद भी वो कैंसिल होगा। अब सवाल आता होगा, सर वसीयत से तो दाखिल खारिज हो गया, अब वसीयत कैसे कैंसिल होगी? देखिए, आपके पिता ने मेरे नाम वसीयत कर दी है, आपको पता चला 2030 में खतौनी से, अरे ये जमीन तो भाई वकील साहब के नाम आ गई है, तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए वसीयत फर्जी है क्या है। अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ है और अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड है, फर्जी है, तो इन नियमों का उल्लंघन हुआ होगा, निश्चित 100% हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप रेस्टोरेशन डाल सकते हैं कि महोदय जो 2025 में आदेश हुआ था उसे रेस्टोर करिए, अक्षय प्रताप ने गलत तरीके से अपने नाम दाखिल खारिज करवा ली। रेस्टोर हो जाएगा, मामला चलेगा। अगर आप एविडेंस करने में सक्षम रहे तो आपके मेरा नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम जोड़ दिया जाएगा और फिर हम पे एफआईआर भी हो सकती है, फर्जी वसीयत से अगर कराया होगा। अब साथियों आता है मजबूत वसीयत के नियम क्या है। तो चलिए मजबूत वसीयत के मैं आपको नियम बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों क्या है कि भाई इन चीजों का उल्लंघन मत होने दीजिए। देख लीजिए आप, इन चीजों का उल्लंघन मत होने दीजिए बिल्कुल भी आप। ठीक है, और हमेशा गवाह जो बनाए वो अपने पक्ष के बनाए, हमेशा ऐसे व्यक्ति बनाए जो कभी भी जिंदगी में आपका साथ ना छोड़े। मतलब ये है कि पता चले वो व्यक्ति एक्सपायर हो तो बयान दे दे, ठीक है ना, वरना दिक्कत होगी। गवाह अपने बनाए। दूसरी बात, आप चाहें तो उसका वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पिता छोटे भाई को छोड़ के आपके नाम करा रहे हैं, आप बड़े भाई हैं जैसे, तो उसका रीजन भी देना चाहिए कि भाई छोटे भाई को क्यों छोड़ा और मेरे को क्यों रजिस्ट्री वसीयत करवाई, उसका भी रीजन आप खोलिए। ठीक है, रीजन नहीं खोलोगे तो थोड़ा वसीयत संदेहात्मक रहेगी। और देखिए वसीयत जैसे करने वाला जैसे ही एक्सपायर होता है उसके 15, 20, 30 2 महीने बाद वसीयत आप वसीयत के आधार पर चैलेंज कर दीजिए और वो जमीन जो है वो अपने नाम करवा लीजिए साथियों। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या वसीयत के लिए प्रोफार्मा लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। धन्यवाद।